गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 10.5 एक्सरसाइज के बाद अब 10.96 पेज पर आ गए और यहां पर मैं एग्जाम्पल नंबर आपको फर्स्ट बता रहा हूं और इसको लिख के अगर रखता पहले तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत होती है। अब मैं आपको इतना काम भेजता हूं तो बिल्कुल ऐसे जैसे 1 घंटे पढ़ाई हो रही है वैसे ही हो, शॉर्टकट में होता है तो जल्दी जल्दी काम। y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स से लेके बच्चों इनफाइनाइट तक है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग अगर लॉग ले लेंगे तो लॉग लिया जाता है इसका y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स का, इसका लॉग लेते हैं, x आगे आ जाएगा। अगर डबल हो फिर एक हो तब भी हो जाएगा। एक ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लेकिन अब ये इनफाइनाइट बार लॉग कैसे लिया जाएगा? इनफाइनाइट बार लॉग तो ले पाना संभव नहीं है और जब बच्चों इनफाइनाइट बार लॉग ले पाना संभव नहीं है तो हम लोग इसमें एक काम करेंगे कि हम लोग इसमें देखिए, इसको यहां पर आपको समझाने के लिए लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर इन्फिनिटी। ये और ये एक ही लिखी हुई है, दोनों सेम लिखी हुई है, ये दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस बच्चों नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इसमें मैं ये कहूं कि इसमें अगर एक पावर कम हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पावर कम होने से कोई भी बच्चों फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? एक पावर कम होने से इन्फिनिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटिव में अगर 1 2 3 4 ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटिव में एक पावर अगर ये इन्फिनिटिव तक गई है एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स इन्फिनिटिव तक, तो एक पावर अगर कम हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप इस जो x को है ना, ये जो वाला जो x, ये x है, इसको आप भूल जाइए, जहां मैंने हाथ रख दिया ये वाला x भूल जाइए, तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको सेम दिखाई देगी। जो यहां पर ये जो इलिप्स जैसे टर्म में बनी हुई है वो वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिखाई देगी, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या आएगा, इसके ऊपर x आएगा, फिर इसके ऊपर x आएगा, फिर इसके ऊपर x आएगा, फिर इसके ऊपर x आएगा, ये x आता ही चला जाएगा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हम लोग ये काम करेंगे कि ये हो जाएगा, इतनी वैल्यू को लिख लेंगे x की पावर y, यानी जहां पर रिपीट होना शुरू हो जाएगा इन्फिनिटिव वाले क्वेश्चन में, इन्फिनिटिव वाले क्वेश्चन में जहां रिपीट होना शुरू हो जाएगा वहां पर बच्चों हम y ले लेंगे। क्या ले लेंगे? y। और y ले लेने के बाद ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि x की पावर y है, x की पावर y है, तो हम लोग इसे भी x का फंक्शन मानते हैं, बहुत बार बात हो गई, और ये आ गया ये, ठीक है बच्चों। तो हम लोग x की पावर x के फंक्शन में लॉग लेते हैं, तो ये हो गया लॉग y और ये हो गया y लॉग x, इतना बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x की पावर x की पावर x की पावर इन्फिनिटी तक गई है, तो आप देखेंगे, फिर से समझा रहा हूं, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहां लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, फिर से इसमें भी आप एक पावर और बढ़ा दीजिए, एक पावर और बढ़ाते चले जाएंगे, वो तो बढ़ती चली जाएंगी। कोई तो इसे क्या लिखा जा सकता है? y, और यहां पर y लिख दिया, इन्फिनिटिव पावर खत्म हो गई, यहां पर रिपीट होने लगेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा तो वहां y लिख लिया जाएगा बच्चों, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करने के बाद बच्चों ये y आगे आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड,
और log y का डिफरेंशिएशन 1/y dydx, 1/y dydx, और ये y log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और log x ही रहेगा, और y का dy dx। ये तो चर्चाएं बहुत लंबी चली हैं कि log y का डिफरेंशिएशन log x की तरीके से होता है और इनटू में dy dx लगा देते हैं बच्चों। 1/y dy dx इज इक्वल टू y इंटू 1/x, log x का डिफरेंशिएशन, फिर log x और y का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dy dx हो जाएगा बच्चों। और dy dx बच्चों एक तरफ आ जाएगा, dy dx इस साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/y माइनस log x dy dx इज इक्वल टू y/x हो जाएगा। ये आ गया बच्चों, ठीक है। और जो प्रूफ बुक में दे रखा है वो y के ही टर्म में दे रखा है, और y के टर्म में आंसर इसलिए यहां दिया जा सकता है, यहां एलसीएम ले लिया जाएगा y log x। अब आपको बता दें बच्चों, यहां y के टर्म में आंसर क्यों दिया जा सकता है बताइए, क्योंकि y के टर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हो गया y एलसीएम, और y यहां पहुंच जाएगा dy dx, और dy dx हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x हो गया। या आंसर यहां y के टर्म में इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन y के टर्म में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू दिस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं या नहीं आते हैं वो तो हम आपको सब पहले ही खूब सुना चुके हैं कि क्या आता है। y इज इक्वल टू बच्चों है sin x प्लस sin x प्लस रूट sin x, फिर ये y इज इक्वल टू बच्चों क्या है, रूट साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x, और रूट देखा ये पूरे पर लिखता चला जा रहा है, पूरे पर लगता चला जा रहा है। अगर मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक y मैं ये लिख देता हूं, y इज इक्वल टू साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x, ठीक। और इतने को देखिए, ये जहां से रिपीट होना शुरू हुआ, रिपीट होने वाली बात देखिए, इलिप्स, और ये में कोई आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा बिल्कुल भी। बस एक आप ये सोच रहे होंगे एक साइन एक्स यहाँ ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे यहाँ प्लस का रूट साइन एक्स आना है। पढ़ाई बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जैसे आप आमने सामने बैठे हुए हैं, रूट साइन एक्स आना है, सब समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब ये बच्चों हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये रिपीट, ये y आ गया, कितना आ गया y, ठीक है। और फिर बच्चों ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट काट कर दिया गया इसलिए, और डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइडों का क्या ले लिया, डिफरेंशिएशन ले लिया जाएगा, और डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2y dy dx, 2y dy dx, और ये हो जाएगा बच्चों cos x और प्लस dy dx, ये हो गया। और dy dx की वैल्यू फिर आपको बताएं, यहां तक तो आप देख रहे होंगे, तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे ये बोर्ड इस समय पूरा भर गया और मैं दूर पे हूं, यहाँ नहीं हूं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट एक लिया इसका, ठीक है। सब टेक्निक आप जानते हैं। अब ये यहां से गया, जाने के बाद क्या हुआ, dy dx एक तरफ, 2y dy dx, 2y dy dx माइनस dy dx इज इक्वल टू cos x, 2y माइनस 1 dy dx इज इक्वल टू cos x। और बच्चों dy dx की क्या निकाल ली जाएगी, वैल्यू, और dy dx की वैल्यू क्या होगी, जरा देखिए, dy dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये आ जाएगी dy dx की वैल्यू, cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो बच्चों ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं
और अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करा रहा हूं, फोर्थ, और फोर्थ के बाद बच्चों 6, और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं फोर्थ और 6 में। पहले फोर्थ देखिए बच्चों, तो फोर्थ देखिए बच्चों, तो फोर्थ में ये कहा गया है y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। बच्चों रिपीट कहां से होना शुरू हुआ, थोड़ा सा समझने में कठिन आएगा। e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, ये जो वैल्यू है ये e की पावर x, यानी यहां से रिपीट होना शुरू हो गया। ये e की पावर x, ये इतनी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई, ये यहां से रिपीट होना शुरू हो गया e की पावर x प्लस e की पावर x, यानी x में e की पावर x ऐड हो रहा है, फिर पावर x में e की पावर x ऐड हो रहा है, ये समझ लीजिए। तो यहां पावर में जब e की पावर x ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस y, यहां पर क्या लिख दिया y, ये y लिख दिया गया, ठीक है। और y लिख देने पर रिपीट जहां होता है वो y हो गया, देखिए ये यहां पर y, ये y हो गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और यहां पर बच्चों लॉग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिना लॉग के भी हो सकता है ये। e की पावर x प्लस y, लॉग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, किसी लॉग की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां x की पावर में x का फंक्शन नहीं है, और जब x की पावर में x का फंक्शन नहीं होता बच्चों तो लॉग की हमें जरूरत नहीं होती। तो ये हो जाएगा log y और x प्लस y और log e, और बच्चों log e कितना होता है 1, और log e 1 होता है, तो ये हो जाएगा log y x प्लस y, और log e हो जाएगा 1, और log e 1 हो जाने के बाद इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy dx, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy dx, और आप तो आप समझते होंगे dy dx एक तरफ करके हम dy dx की वैल्यू निकाल लें, और dy dx की वैल्यू निकालने के बाद जो आएगा वही dy dx होगा एक तरफ करने के बाद, यह डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा 1/y dy dx माइनस dy dx इज इक्वल टू 1, तो 1/y माइनस 1 dy dx इज इक्वल टू 1, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम ले लेने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस y अपॉन y, ये हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू 1, और dy dx हो जाएगा बच्चों y अपॉन 1 माइनस y, ये आ गया। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 6 है, और 6 में ये कहा गया है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x। अब ये देखिए, ये यहां पर देखिए कितना, और ये जो प्रूफ लाना है dy dx y/2y माइनस x है, y/2y माइनस x। अब आप कहेंगे सर ये रिपीट होना कहां से शुरू हुआ? रिपीट होना शुरू हुआ, ये देखिए ये पूरा यहां ना, ये चीज रिपीट हुई है, ये चीज रिपीट हुई है, ये आप इसको अलग लिख के देख लीजिए। आप इसको अलग अगर यहां पर लिख के देखेंगे तो यही तो शुरू हुआ, x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x एंड सो ऑन। तो यही चीज तो बच्चों रिपीट होना शुरू हुई, और ये चीज बच्चों रिपीट होना शुरू हुई। देखिए बिल्कुल सेम है ये और ये, तो यहां पर तो लिखेंगे y, तो क्या लिखा जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1/y, y इज इक्वल टू x प्लस 1/y, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1/y, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक। और इसमें प्रूफ लाना ही लाना है। एक तो तरीका यहीं पर डिफरेंशिएट कर लिया जाए,
और एक तरीका एलसीएम लेके उधर ले जाए और यहीं पर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, लेकिन आ जाएगा, उसमें चेंज वगैरह करके आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा कि ना आ पाए, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, ये यहां एलसीएम चला जाएगा वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, ये हो गया। अभी मैंने एलसीएम लिया है, वाई स्क्वायर नहीं करा, और ये y इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। और बच्चों दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन ले लिया जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy dx, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा 0। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और अगर आप इस y को इधर नहीं लाते और एलसीएम इधर नहीं लेते तो आप चाहे करके देखिएगा बच्चों, बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा और ढूंढ ढांड के आप कर लेंगे। चेंज तो चेंज कुछ ये चेंज कुछ वो चेंज, ऐसा चेंज वैसा चेंज कर करा के होना तो है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मेथड टिपिकल पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये हो जाएगा बच्चों 2y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और डी वाई डी एक्स फिर आप निकाल लेंगे, ये तो आप समझ ही रहे हैं, डी वाई डी एक्स आप निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया। अब बच्चों आपको ये मैंने नया टॉपिक बताने के बाद एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन करने हैं, और एक्सरसाइज में फंसेगा तो सिर्फ 6 और 7। और 6 में कहा गया है y इज इक्वल टू, बच्चों मैं हिंट दे दे रहा हूं, 10x की पावर x, 10x की पावर 10x, 10x की पावर 10x, 10x 10x ये सब दे रखा है, तो इसे क्या ले लेंगे y इज इक्वल टू 10x की पावर ये y हो जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग dy dx निकाल लेंगे, अब लॉग लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि dy dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4 निकालना है। तो वहां पर बस एक चीज फंस जाएगी थोड़ी सी, dy dx में आपको एक चीज मिलेगी, dy dx में कहीं कहीं पर 10x की पावर y मिलेगी, 10x की पावर y मिलेगी। बच्चों 10x की पावर y में जब x पाई बाई 4 लगाओगे तो 10 पाई बाई 4 यानी 10 पाई बाई 4 यानी 1 की पावर y आएगी, और 1 की पावर y कितनी होती है बच्चों 1 होती है। और तब भी अगर बच्चों ये नहीं होगा, और एक जगह पर आएगा log 10x, log 10x हो जाएगा log 10 पाई बाई 4 यानी log 1, और log 1 बच्चों 0 होता है, तो वो लगा के आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि होगा नहीं, हो तो जाएगा। एक बार आप इसको कोशिश करिए एक्सरसाइज का 6 और 7th में बच्चों आपको थोड़ा टिपिकल है मैटर। 7th में y1 y2 y3 लेके करना होगा, dy1 ओवर dx, dy2 ओवर dx, dy3 ओवर dx ये अलग से निकालना होगा, और फिर dy ओवर dx में रखना होगा। तो बच्चों आज आप इतना काम करिएगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।